नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु से अवगत कराने जा रहा हूँ। पिछले दिन जो कल हमारा निकला है, गुरु पुष्य नक्षत्र था और वो पुष्य नक्षत्र बुधवार रात्रि से लेकर के कल गुरुवार के शाम को 4:37 तक रहा। इस पुष्य नक्षत्र के अंदर एक विशेष प्रकार की अंगूठी का निर्माण किया जाता है, जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं या त्रिधातु की अंगूठी कहते हैं। हमने कई ग्रंथों में पढ़ा होगा, कई जगह देखा और सुना होगा कि त्रिवेणी अंगूठी या त्रिधातु की अंगूठी, जिसको विशेष करके दरिद्रता नाशक अंगूठी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम त्रिवेणी अंगूठी क्यों कहते हैं और इसका क्या माहात्म्य है, जो मैंने सदगुरुदेव से सीखा, जो मैंने गुरुजनों से सीखा, उन सब चीज़ों को मैं आपके सामने रखूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये अंगूठियाँ कैसे काम करती हैं और किस प्रकार ये आपके जीवन में बदलाव लाती हैं। तो हम समझेंगे त्रिवेणी अंगूठी को त्रिवेणी क्यों कहा जाता है। इस अंगूठी को आप देखिए, ये जो अंगूठी आप देख रहे हैं, इस अंगूठी में 3 धातुएं हैं, सोना, चांदी, सोना और ताम्र। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कौन सी धातु किस चीज का प्रतिनिधित्व हमारी शरीर में करता है और इसको त्रिवेणी क्यों कहा जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती से इसका संबंध माना जाता है। जो धवल वर्ण है उनको गंगा जी से प्रेषित किया गया है, जो ताम्र है उसको यमुना जी से प्रेषित किया गया है, और जो स्वर्ण है इसको सरस्वती से प्रेषित किया गया है। ये हम कैसे भी समझ लें, ये गंगा यमुना सरस्वती का मेल इसको कहा गया है। मैंने कई संतों से सुना, अलग अलग संतों का अलग अलग मानना है। कोई सोने को गंगा मानता है, तो सबकी अपनी अपनी बुद्धि अनुसार एक सोच है, तो इसको त्रिवेणी इस नाम से कहा जाता है। अब इसको हम कहेंगे त्रिधातु की अंगूठी। त्रिधातु की अंगूठी का महत्व यह है कि जो सोना है, ये सूर्य से इसकी उत्पत्ति, हिरण्यगर्भ से सूर्य से उत्पत्ति, सूर्य हिरण्यगर्भ से जो है सूर्य की उत्पत्ति मानी गई है। हिरण्यगर्भ स्वयं नारायण है, जो स्वर्ण का स्वरूप है वो नारायण का स्वरूप है। स्वर्ण जो है हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करता है, हमारे शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है दोस्तों। ऐसे ही रजत है। रजत के बारे में 2 बातें कही जाती है कि भगवान शंकर के नेत्रों के आंसू से रुद्राक्ष और रजत की उत्पत्ति हुई, और ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती के रज से भी रजत की उत्पत्ति हुई। शास्त्र में दोनों बातें देखने को हमको मिलती है। जो रजत है वो भी इसमें विद्यमान है। ताम्र जो है, ताम्रचूड़ नाम के राक्षस का भगवान श्रीहरि द्वारा वध करने पर इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम ताम्र रखा गया। तो ये त्रिधातु सोना, चांदी और ताम्र, ये हमारे वात, पित्त और कफ का संबंध करते हैं। सोना जो है यह हमारे वात रोगों पर बहुत अच्छा काम करता है। रजत जो है हमारे कफज रोगों पर बहुत अच्छा काम करती है, और जो ताम्र है यह हमारे पित्त के रोगों पर अच्छा काम करता है। वैसे रजत का भी पित्त के ऊपर अच्छा कार्य है, रजत भी पित्त शामक है। शास्त्रों में तो स्वर्ण को भी पित्त शामक कहा गया है, मगर ये तीनों ही धातुएं हमारे वात और पित्त को और कफ को सम रखती हैं, इसलिए इनको त्रिधातुओं की अंगूठी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनको पहनने से दरिद्रता का नाश कैसे होता है। देखिए, मैंने मेरे जीवन में, खुद के जीवन में अनुभव किया, और कई लोगों को मैं इस अंगूठी को बना के दे चुका हूं। इससे पूर्वत भी एक वीडियो मैंने पहले डाला था, जिसको मैंने हटा दिया था दोबारा इसके संबंध में। इस पर काफी अच्छा अनुभव है मेरा। जैन साधुओं द्वारा, जैन मुनियों द्वारा शास्त्र में इसके बारे में बड़ी महिमा गाई गई है, और मैंने कई ऐसे जो संत हैं, जैन संत, उनसे बैठकर चर्चा भी की इस विषय पर कि महाराज जी ऐसा इसमें है क्या, दिखने में तो एक साधारण अंगूठी दिखती है। तो महाराज जी ने बोला कि हमारे शास्त्रों में इसके माप का सबसे बड़ा एक खेल है। खेल मतलब एक जो जिसकी ज्योमेट्री है, जिसका माप है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो मंत्र हैं जिनके द्वारा इसको हम सिद्ध करते हैं, जिन मंत्रों के माध्यम से इसका पूजन किया जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन इसको हम बनाते हैं वो दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस अंगूठी का निर्माण कब, कैसे और किस प्रकार किया जाता है वो आपको समझा देता हूं। इस अंगूठी को दोस्तों गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में ही बनाया जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र रहते रहते ही इसके तार खींचे, गुरु पुष्य नक्षत्र रहते रहते ही
जो सोनी है, जो सोना चांदी बनाते हैं, वो स्नान करके भगवान का पूजन ध्यान करके और एक आसन पर बैठे और इन तारे को खींचे और खींच करके इस अंगूठी का जो सही मापदंड है, जो सही तोल है, उससे इस अंगूठी का निर्माण करें। आसन से एक बार बैठने के बाद सुनार उठे नहीं, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और गुरु पुष्य नक्षत्र रहते रहते इस अंगूठी को पहन लिया जाए, ऐसा शास्त्र कहता है। कहीं कहीं इसको त्रिलोक की अंगूठी भी बोल देते हैं कि त्रिलोक में सोना चांदी तांबा भी माना जाता है। हमने हमारे कई प्रकार के इंद्रजालों में, कई प्रकार के ग्रंथों में पढ़ा है कि त्रिलोक का ताबीज होना चाहिए, त्रिधातु का ताबीज होना चाहिए। इसका एक विशेष बात यह भी है कि त्रिलोक की या त्रिधातु की अंगूठी पहनने का महत्व में क्या है। हम इसको पहले शास्त्र अनुसार समझते हैं। हमने देखा होगा कि हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं या धर्म का कार्य करते हैं तो उसमें कुशा की पवित्री पहनाई जाती है। दोस्तों, हमारी अनामिका उंगली में एक कुशा की पवित्री पहनाई जाती है। वो इसलिए पहनाई जाती है कि जो भी यज्ञ, पूजन, जप और तप हम करते हैं, यदि बिना कुशा की पवित्री के उसका जाप किया जाता है तो निष्फल माना जाता है शास्त्र अनुसार। ऐसे तो आजकल सब जाप कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सब स्वीकार करते हैं। मगर अगर हम शास्त्र के विदित चलते हैं तो जो व्यक्ति कुशा की पवित्री हर घड़ी नहीं पहन सकता और जो सक्षम है उसके लिए ऐसा कहा गया है, या तो वह स्वर्ण की मुद्रिका धारण करे या फिर वो त्रिवेणी या त्रिधातु की अंगूठी को धारण करे। इसको धारण करने से जितने भी पूजा पाठ हैं, यज्ञ हैं, जप तप हैं, वो सब सफल होते हैं। ये जो अंगूठी है, इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इस अंगूठी को कौन सी उंगली में किस व्यक्ति को पहनना चाहिए और किस प्रकार धारण करना चाहिए, ये भी समझे। इसका माध्यम मैं आगे बताऊंगा मैं आपको। इस अंगूठी को हमारी अनामिका उंगली में, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, उसमें पहनना चाहिए या फिर तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। जो घर का बड़ा बेटा होता है उसको तर्जनी उंगली में इस अंगूठी को पहनना चाहिए और जो छोटा बेटा होता है उसको अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। इसके पीछे एक कारण और है। ऐसा भी कहा गया है कि दो प्रकार से इस अंगूठी को हम धारण कर सकते हैं हमारी दोनों फिंगर्स के अंदर। जो व्यक्ति मान, सम्मान और यश चाहता हो वो व्यक्ति अपनी तर्जनी उंगली के अंदर इसको पहने या अनामिका में पहने, ठीक है। और यदि किसी को धन की लालसा हो तो वो व्यक्ति फिर अपनी तर्जनी उंगली में इसको पहने। इस अंगूठी को पहनने से, ऐसा कहा जैन महाराज ने मेरे को, जैन मुनि महाराज जी ने ऐसा बोला मेरे को कि इस अंगूठी को पहनने से निश्चित तौर पर दरिद्रता का नाश होता है। यह हमारे जीवन में मान, सम्मान और यश को प्रदान करती है, क्योंकि जब इसको हम रिद्धि गाथाओं से और मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं और विशेष प्रकार की विधि से जब इसको बनाया जाता है तो यह अंगूठी हमारे जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन को लाती है। रही बात माप तोल की, अब मैं आपको बात समझा देता हूं। मैंने कई शास्त्र पढ़े, मैंने कहीं जगह पढ़ा, कहीं जगह लिखा है 10, 12, 16, कहीं जगह लिखा है 12, 14, 16, कहीं जगह लिखा है 12, 18, 16, कहीं जगह लिखा है 10, 18, 14। तो ये माप सही नहीं है। इन मापों पर जब आप जाएंगे तब आपको इसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब तक हम स्वयं अपने जीवन में एक माप को फिक्स करके प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक उसके रिजल्ट हमको नहीं मिलते। दोस्तों, मैंने अच्छे गहन अनुभव के साथ, क्योंकि आपने देखा मेरी फिंगर में मैं कब से पहनता आ रहा हूं, इसको बहुत टाइम से पहना मैंने और कई लोगों को बना के दिया है जीवन में। इसका क्या लाभ है? स्वास्थ्य लाभ इससे अच्छा मिलता है, मस्तिष्क हमारा स्थिर रहता है और हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी हमेशा बॉडी के अंदर डेवलप रहती है, कई प्रकार के रोगों से हमको बचाती है। तो ये मापतोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मापतोल एक विशेष प्रकार की नॉलेज के बाद, एक रिसर्च के बाद मेरे को पता लगा है। मैंने मेरे जीवन में इसका अच्छा लाभ लिया है, लोगों को अच्छा लाभ दिया है। तो जब हम इसको बनाते हैं, ये हमारे शरीर के पंचभूत को मजबूत बनाता है। हमारे चक्र जो हैं शरीर के, उनको भी धीरे धीरे उनमें एक एनर्जी का सोर्स पैदा करता है और हम हर घड़ी प्रसन्न बने रहते हैं। हमारे चित्त को प्रसन्न रखती है। हमने देखा होगा कि हमसे जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग हमसे जलते हैं, वो लोग इस अंगूठी को पहनने के बाद, मैंने कई लोगों के जीवन में परिवर्तन सुना। कई लोगों को फोन आया कि सर पहले से हमारे जीवन में काफी शांति है, जो लोग पहले हमसे बात नहीं करते थे आज वो हमसे बात भी करते हैं, हमसे स्नेह बना के रखते हैं। जिस फील्ड में लोग जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उस फील्ड में उनको तरक्की है, क्योंकि ये अंगूठी मान, सम्मान, यश और धन को देती है। ये फाइनल है और ये निश्चित है। मैंने 4 कड़े बनाए थे। 4 कड़े में से एक कड़ा मैंने रखा। मैंने एक कड़ा एक साइंटिस्ट को दिया
जो कि इसरो में साइंटिस्ट थे, नाम नहीं बता सकता किसी कारणवश। ये कड़ा मैंने सन 2022 में बनाया है, और वो कड़ा जो 4 कड़े मैंने बनाए थे, उस कड़े को 2021 में मैंने जुलाई में बनाया था। जिन जिन को भी कड़े मैंने बना के दिए, ये कड़े बड़े महत्व के साथ काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ यही प्रयोजन है आपको दिखाने का कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो गुप्त विद्याएं हैं, जो गुप्त ज्ञान है, जिनको लोग थोथा बताते हैं, हम उनको डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र की ज्ञान कहीं पर भी कम और गलत नहीं है। जो व्यक्ति चांदी को धारण करता है, चांदी का कड़ा पहनता है, उसका मस्तिष्क हमेशा ठंडा रहता है, माइंड को एक स्टेबल रखती है चांदी। ताम्र हमारे खून को साफ करता है, स्वर्ण हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करता है, एक तेज को प्रदान करता है। जब इस त्रिवेणी को हम पहनते हैं तो ये हमें आत्मिक शांति देती है, हमारे शरीर को शांति प्रदान करने के साथ साथ एक यश और ओज प्रदान करती है, और ताम्र हमारे रक्त को शुद्ध रखता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे तांबे की सिंगल अंगूठी पहन लेते हैं, और जब उनको एक्नीज वगैरह हो जाती है, पिंपल्स हो जाती हैं, तो कोई कहता है भैया तांबे का कड़ा पहन ले या अंगूठी पहन ले और चेहरा धोना, उससे तो चेहरा साफ हो जाएगा। अब ये अंदाजा लगाइए कहाँ तो हम कितने रुपए की मेडिसिन खा लेते हैं, और कहाँ एक छोटी सी अंगूठी या कड़ा पहनने के बाद धीरे धीरे देखते हैं कि हमारा चेहरा साफ होने लगता है और वो पिंपल्स भी खत्म होने लगते हैं। तो इन धातुओं का बड़ा विशेष महत्व है। इन अंगूठियों को बनाने के लिए सर्वप्रथम हम विशुद्ध स्वर्ण को लेते हैं, जो कि 999.9 होता है, और लाने के बाद इनको जिस प्रकार धातुओं का शोधन किया जाता है उस प्रकार से मैं इनका शोधन करता हूँ। शोधन करने के बाद ही कहीं जाकर के विशेष मुहूर्त में, विशेष समय में और चौगड़िए में इनका निर्माण किया जाता है, तभी कहीं जाकर के अंगूठियां फलीभूत होती है। उसके बाद रिद्धि गाथाओं मंत्रों से इनको पूजन करने के बाद ही आप धारण करें, तो अपने जीवन में आप निश्चित तौर पर परिवर्तन देखेंगे। दोस्तों, ये मैंने आज आपको त्रिवेणी अंगूठियों से और कड़ों से अवगत कराया है। एक बार आप गौर से देखें, इस प्रकार से कड़ा होता है, इस प्रकार से अंगूठी होती है। ये देखें आप, ये देखिए इस प्रकार से होता है। मैं दोस्तों पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।